किया होता तो वो देवताओं का राजा इंद्र उसका संहार कर देता और उसके बालक की भी हत्या कर देता। पहले तो उसके साथ में उपकार किया है और साधु संतों का शरीर तो पर स्वार्थ के लिए ही बना है। ऐसी बात है तो जाओ बेटी का यादव को और पुत्र को लेकर के आओ, बालक के दर्शन हम लोगों को कराओ। हाँ देखो घबरे दास का पड़ा है बिहारी पड़ा है। वैसे वैसे हमका लागत हसिया वसिया उठा डाले हो। हाँ क्या थोड़ा आगे बढ़ के देखो बालक का मस्तक देखो कितना होनहार बालक है, बहुत होनहार बालक है, बहुत तेजस्वी बालक है। इसका मस्तक बतला रहा है कि त्यागी अब इस बालक का नामकरण भी होना चाहिए। गुरुदेव यहाँ ना कोई पोथी है, ना कोई पत्रा है, ना कोई ब्राह्मण है, नामकरण कैसे होगा? अरे त्यागी हम साधु संतों से बढ़ करके क्या कोई पोथी और पत्रा हो सकता है? तो फिर आप ही नामकरण कर दो गुरुदेव। नहीं त्यागी हमारी इच्छा है कि इस बालक का नामकरण आप करिए। अच्छा देखो सब लोगों का मत हो तो नामकरण हम कर दें। क्यों संतो? देखो यहाँ पे ना तो कोई गांव है, ना तो कोई शहर है, ना तो कोई कस्बा है। हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में बना हुआ है, तो हमारे विचार से इसका नाम जंगलिया रख दिया। ये जंगलिया मंगलिया कोई नाम है? अरे कोई सुंदर नाम रखो। तो भाई तुम रखो अमिताभ बच्चन। अरे तू पागल है। आप ही नामकरण करो। त्यागी हम अकेले अपनी जिह्वा से इस बालक का नामकरण नहीं करेंगे। हम सारे संतों का एक एक अक्षर इस बालक के नामकरण में मिलाएंगे। हाँ होगा फिर मिला के देखा जाता है उससे कौन सा निष्कर्ष निकलता है। हाँ त्यागी जो नाम तैयार होगा वही नाम इस बालक का रखा जाएगा। आज एक बाबा की याद आवत है भाई रहा लेकिन वो कहाँ चला गया त्यागी? क्या बताई भाई, आज वो होता तो हमका संकट से निकालता। सर्वप्रथम हमारा अक्षर रहेगा पा। पा और तुम्हारा तुम्हारा रहेगा हा। और तुम्हारा ला। और तुम्हारा दा रहेगा। पा हा ला दा। पाहा लादा पाहा ला। ये क्या कह रहे हो? कहने में सही नहीं आ रहा है, इसका आप सुधार करिए। सत्य कहते हो त्यागी, ये नाम कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सुधार कर रहे हैं। त्यागी आपके अक्षर में हम आधा रा लगाना चाहते हैं और झंझटी दास तुम्हारे अक्षर में हम बड़ा आ की मात्रा लगाना। तो क्या हो जाएगा? तो त्यागी हो जाएगा प्रा ह ला और त। इसका नाम हो जाएगा प्रहलाद। वाह, आप कहने में अच्छा लग रहा है। हाँ त्यागी चलो ठीक है, भक्ति बेटी का यादव को आश्रम के अंदर ले जाओ। जो कुछ खाने पीने वाला सिस्टम जो हो वो इसको बना के खिला देना, ठीक है? और सुन लो, गुरुदेव को लंगोटी छांट दो।
हमारे चड्डी छट गई। तो बोले दास तो चलो कदुआ काटो चलो तो दोनों दिन चला चले चले सदा सुखी रहो। चलो त्यागी। तब अरे त्यागी ये क्या कह रहे हो? कल्ला कल्याण हो। कल्याण हो? हाँ त्यागी। हम कहीं से कल्याण हो। चलो त्यागी, तब तक हम तुम गंगा स्नान करके वापस आ। चलो कि गोविंद हरे गोपाल हरे भक्तराज आंखें खोलो, आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। हम तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष में खड़े हुए हैं। आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। क्या भगवान, मुझे कोई स्वप्न हो रहा है या मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो भगवान? भक्तराज, तुम्हें स्वप्न नहीं बल्कि हम तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो भगवान, तो अपने भक्त हिरण्याकश्यप का प्रणाम स्वीकार करो भगवान। कल्याण मस्तु, यशस्वी भव। भक्तराज, तुमने मेरी अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए भक्तराज कहो भगवान कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा।
भक्तराज, तुमने मुझे अखंड तपस्या करके प्रसन्न किया है। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं। भगवान, यदि हमारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर मुझे स्वयं वरदान देने के लिए तैयार हो तो मैं अवश्य वरदान को प्राप्त करूंगा। तो मुझे भगवान सर्वप्रथम यही वरदान दो, मुझे अजय अमर कर दो भगवान। अजय अमर कर दो भगवान। भक्तराज, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो प्राणी आता है उसका मरना निश्चित है। इसलिए इस अमरता के वरदान को छोड़कर जो वरदान चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। भगवान, आप अमरता वरदान न दे सके तो मुझे संपूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं जो वरदान मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। यदि आप तिरवाचा भर जाए तो मुझे विश्वास हो जाए कि मैं जो वरदान मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। भगवान भक्तराज, अगर तुम्हें संदेह है तो हम अवश्य तिरवाचा भरते हैं कि तिरवाचा भक्त में भरता हूँ मैं अपना वचन जो मांगोगे सो पाओगे। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। धन्य हो भगवान, धन्य हो। आप मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया भगवान कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। परंतु भगवान ध्यान रखो मैं कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलो भक्तराज। भगवान, मैं ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ भगवान ने, और विदानी देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। और विदानी देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। और रहे भगवान के लोग का ऐसा जो कभी किसी ने लिया। और रहे भगवान लूंगा तो ऐसा जो कभी किसी ने लिया न हो। हे भगवान, अगर तुम्हें दान ही देना है तो ऐसा दान दो जो आपने कभी किसी को ना दिया हो, और मैं ऐसा वरदान लूंगा जो विश्व में आपके भक्त ने कभी किसी ने न वरदान दिया। भक्तराज, आखिर आपकी क्या जिज्ञासा है, प्रकट करो। हाँ भगवान, वर देने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु, और कुछ अधिक नहीं बचो इतना ही ऊपर न मरो
नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो, और निचले न मरो दिल में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। निचले न मरो भीतर न मरो, बाहर न मरो बाहर न मरो। याद रखो भगवान, ये तो वरदान आपके लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे लिए सिर उठारण है भगवान। जानते हो, ना तो निस्में मरूं, ना तो मैं रात में मरूं, ना तो दिन में मरूं, ना तो घर के भीतर मरूं, ना तो घर के बाहर मरूं, ना तो मैं ऊपर मरूं, ना तो यश पृथ्वी पर ही मरूं भगवान। तथास्तु। हाँ भगवान, कुछ और मेरी हार्दिक इच्छाएं हैं भगवान। बोलो भक्तराज, वो तुम्हारी क्या इच्छा है? और नर से न मरो, पशु से न मरो, क्या पे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। और जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ध्यान रखो भगवान, ना तो मैं किसी नर से मरूं, ना तो पशु से मरूं, ना तो मेरे शरीर में कोई हथियार व्याप सके, और इस जीवन में मुझे भोगने को कोई भी बिहार बाकी न रह सके। एवं मस्तु, ये भी वरदान मैंने तुम्हें दिया। धन्य हो भगवान, अब मेरी हार्दिक इच्छाएं पूर्ण हुई भगवान। अपने भक्त हिरण्याकश्यप का प्रणाम स्वीकार करो, और मैं अपने राज हृदय की तरफ प्रस्थान करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा भक्तराज। हमारे आश्रम पर रहते रहते आपका पुत्र भी सयाना हो चुका है। ये तो सत्य कह रहे हो मुनिवर। और आज आपका पति भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वापस आ रहा है, और आकर के वो महलों में तुम्हें ना पाकर अत्यधिक बेचैन होगा। इसलिए बेटी चलो, हम तुम्हारे महलों तक छोड़ देते हैं। चलो मुनिराज, जैसे आज्ञा हो। कि श्रम नारायण नारायण ये मेरा राज है, परंतु आज
हमारे द्वार पर कोई द्वारपाल भी नहीं। अनेकों वर्ष बाद भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके पुनः वापस आया हूँ। चल करके देखता हूँ दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है या नहीं। दरबार में कोई दरबारी भी नहीं उपस्थित और रनवासों में इस समय महारानी का भी नहीं उपस्थित। चल करके देखता हो जिस समय महारानी का धू कहाँ भ्रमण कर रही है। ऋषि नारद के चरणों में हाथ धो के राजा हिरण्यकश्यप का प्रणाम। सदा सुखी रहो। कहो देवस, आज कैसे हमारे राज्य में पदार्पण हुआ और आपके साथ में महारानी का क्या कारण है देवस? इसका तो विशेष कारण है राजन। कौन सा विशेष कारण है देवस? राजन, जिस समय आप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने हेतु गए थे, उसी बीच स्वर्गाधिपति राजेंद्र आपकी पत्नी का हरण करना चाहा। ये कहो सही समय पर हम पहुंच गए, नहीं तो वो दुष्ट न जाने कैसा अनर्थ कर देता। इसलिए हमने वहां पहुंच करके आपकी पत्नी के प्राणों की रक्षा की। क्या कहा देवस? वो देवताओं का राजा इंद्र महारानी का धोखा हरण कर रहा था। इतनी बड़ी हिम्मत रे कार तुझमें शायद वही हिरण्यकश्यप है जिसने तुझे लातों से मारकर भगाया था और तेरे देवलोक का छीन कर अपनाया था। ध्यान रख रे। फिर देवस, राजन, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसके लिए हडोई का राजा हिरण्यकश्यप तुमको कोटि कोटि नमन करता है देवस। और तुम्हारे साथ में ये बालक कौन देवस? राजन, ये आपका पुत्र है। मेरा पुत्र? हाँ राजन। क्या कहा देवस? महारानी का धू ने तुम्हारे आश्रम पर रहकर एक पुत्र का जन्म दिया। हाँ। और उसका पालन पोषण तुम्हारे आश्रम पर हुआ देवस। हाँ राजन। और तुम्हारे ही मुखारबिंद से हमारे पुत्र का नामकरण हुआ देवस। हाँ राजन। बोलो देवस, हमारे पुत्र का कौन सा ऐसा शुभ नाम रखा है देवस? राजन, आपके पुत्र का हमने बड़ा ही प्यारा नाम रखा है। वो कौन सा प्यारा नाम है देवस? राजन, आपके पुत्र का नाम हमने प्रहलाद रखा है। वाह देवस, वाह, धन्य हो देवस। आप यहाँ तक आ ही चुके हैं देवस, तो महलों तक चलने की कृपा करे देवस। नारायण नारायण। राजन, आज नहीं हम आपके महलों को जा सकते हैं, अवश्य किसी ना किसी दिन हम तुम्हारे महलों को आएंगे। वाह देवस, धन्य हो। इसलिए राजन, अब अपनी पत्नी और पुत्र
प्रहलाद को लेकर आप अपने महलों को जा सकते हो। जैसे क्या मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण आओ पुत्र प्रहलाद और महारानी का धू चलो। चलते हैं। महारानी का धू, आओ स्वामी। ये बनवासी वस्त्रों को उतार कर